जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से NRC, CAA और NPR को लेकर के पूरे मुल्क में बेचैनी फैली हुई है और पूरे भारत के जनता परेशान है। इस सिलसिले में जो पाक सर्कस मैदान में हमारी माँ बहनें धरना पर बैठी हुई हैं, हम तमाम अपनी माँ बहनों से, बंगाल की तमाम माँ बहनों से ये हम गुजारिश करते हैं कि आप इस धरने में आएँ और इसमें शिरकत करें। याद रखिए, इस काले कानून के ख़िलाफ़ अगर हमारी माँ बहनें सड़कों पर नहीं आई, हमारे नौजवान ज़ईफ़ और बच्चे सड़कों पर नहीं आए, तो याद रखिए कि हमारा जब आँख खुलेगा तो कोई ठीक नहीं है कि हम डिटेंशन कैंप में नज़र आएंगे। लिहाजा अपना आँख खोलिए, होश संभालिए और देश को बचाइए। देश बचा नहीं रहेगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आज ये काला कानून बना करके पूरे देश को बर्बादी में झोंकने की नापाक कोशिश हो रही है। इसलिए हम तमाम बंगाल की जनता से अपील करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे अपील करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आइए, इस एहतजाज का हिस्सा बनिए और अपना एहतजाज करिए। न इंतज़ार करो, एहतजाज दर्ज करो, न इंतज़ार करो, एहतजाज दर्ज करो और इस एहतजाज में आ कर के अपने आप को, अपने नाम को शामिल करो। वरना याद रखो कि जब मौरिख तारीख़ लिखेगा तो ये लिखा जाएगा कि हमारी माँ बहनें सड़कों पर थी और हमारे नौजवान, हमारे मर्द हजरात घरों में बैठे हुए थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। इसलिए मैं तमाम अपने अजीज़ों से, नौजवानों से, माँ बहनों से, बेटी से, भतीजी से सबसे अपील करते हैं कि एहतजाज का हिस्सा बने, पाक सर्कस मैदान में आए और 10 तारीख़ को नाखुदा मस्जिद के सामने धरना दिया जा रहा है, जो वहाँ सिर्फ मर्द हजरात के लिए इंतज़ाम है। आप हजरात से गुजारिश है कि उस धरने में भी आकर के उसका हिस्सा बने और अपना एहतजाज दर्ज कराएं और हुकूमत को मजबूर करें कि इस काले कानून को वापस ले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद। आज लोगों से गुजारिश है, हमारे बंगाल के लोगों से गुजारिश है कि आप जाग जाइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ऐसा ना हो कि जब आप जागे तो आप डिटेंशन कैंप में उठे। हम औरतें सड़क पर आ चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं और आप भाइयों से गुजारिश है कि अपनी औरतों का पाक सर्कस मैदान में भेजें और मर्दों के लिए 10 तारीख को ज़करिया स्ट्रीट में हो रहा है तो अपने घर से निकलकर खुदाया उसमें शामिल होइए और आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि आज अगर हम अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो फिर हम हमेशा के लिए दबा दिए जाएंगे, हमारे बच्चों को सांस लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि जागिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ और जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो लड़कियों को घर से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, जो बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, जिनके बच्चों को गोली चला दी जा रही है, इन सब के लिए आपको जागना है, आना है आगे और आवाज़ को बुलंद करना है। जब हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई हमारे लिए भी नहीं खड़ा होगा। तो ज़रूरत है कि आइए और शामिल होइए हमारे एहतजाज में। और आज ये ज़रूरी है कि हर एक इंसान, आपको मुसलमान, आप जो है, आपका आज दिल जागना चाहिए कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए उतरने वाला हूँ, आगे आके खड़ा होने वाला हूँ, ताकि ये जो अन्याय हो रहा है आज हम देख रहे हैं, सिर्फ NRC, CAA सिर्फ नहीं है, आप देख रहे हैं JNU में भी हो रहा है, हर जगह जामिया इस्लामिया में भी हो रहा है, आज AMU में भी हो रहा है। तो सबके लिए आपको आना है। आज आप खुद के बारे में मत सोचिए कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं बंगाल में सेफ हूँ, कब आपके दरवाजे पे खटकेगा आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा। तो जागिए, आइए, इसमें शामिल होइए, अपनी बीवियों को भेजिए पाक सर्कस मैदान में, अपने बहन को, माँ को, बीविया को, बेटियों को भेजिए। यहाँ आप अगर देखेंगे तो सब जगह से लोग आए हुए हैं और आप खुद भी खड़े होइए और आइए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आगे आके खड़ा होना पड़ता है और साथ में कंधे से कंधे मिला के चल के बोलना पड़ता है। मैं असमत जमील, मैं एक पेशेंट हूँ किडनी की, लेकिन इसके बावजूद हम आए हैं। कल जब मैं 100 औरतों को लेकर यहाँ पर आई थी तो लोग ने मुझे मना किया, एक पेशेंट हो और ये बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही हूँ, धरने पे बैठ कर रही हूँ, तुम्हारी अपनी सेहत, अपनी जिंदगी जा सकती है। मैं मरीज जिस्म से हूँ, दिमाग की मरीज नहीं हूँ। मैं आज इसलिए जगाने आई हूँ कि अगर आज नहीं जागेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें गालियाँ देंगे या हमें बद्दुआ करेंगे कि काश हमारे माँ बाप जाग जाते, तो आज हम लोग के साथ ये नहीं होता। तो आइए और हम लोगों का साथ दीजिए। हम औरतें आ चुके हैं यहाँ पर, तो आप भाई बहनों को कह रहे हैं कि 10 तारीख को ज़करिया स्ट्रीट में भी यहाँ क्या
बैठने वाले हैं तो उन लोगों के साथ भी दीजिए और घर से औरतें भेजिए, हम लोगों के साथ दीजिए। औरतें रोजा रख रही है, अल्लाह से ये दुआ कर रही है कि रब्बे कायनात हम लोगों को फतह दे और हम लोगों को ये मुसीबत से निजात दे जो आज हिंदुस्तानियों पर एक तलवार लटक रहा है एनआरसी के नाम पर। तो अल्लाह रब्बे करीम इससे निजात अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, हमारी अभी बहनों ने हम सबसे गुजारिश की है कि हम लोग घरों से निकलें, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर हम लोग आज भी अपने घर से निकल गए, इस एहतजाज में शामिल हो गए, हम लोग सब खड़े हो गए, तो इंशाअल्लाह ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है ये हम लोग के हक में आएगा। इसीलिए मेहरबानी करके जो अपनी घर के औरतों को पाक सर्कस मैदान भेजें और जितने भी हमारे भाई हैं सब ज़कीरिया स्ट्रीट में जुमा के रोज़ मगरिब के बाद से हम लोग धरना में बैठ रहे हैं। आप लोग मेहरबानी करके अपने घरों से निकलिए ताकि हम लोग इस काले कानून से हम लोग को निजात मिल सके। मेहरबानी करके घरों से निकलिए, अभी भी वक्त है, वरना अभी अगर आप सोते रहें तो कल को हो सकता है कि आपकी नींद डिटेंशन कैंप में खुलेगी। मेहरबानी करके घरों से निकलिए, मेहरबानी करके घरों से निकलिए। खुदाया इस देश को बचाइए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए और यहाँ शामिल होइए सबके साथ। अपना ज़मीन को जगाइए और बाहर आइए, घर में मत रहिए और माँ बहन बेटी को सब पाक सर्कस मैदान में बुलाइए और ज़कीरिया स्ट्रीट में मर्द को जुमा से 10 तारीख से जुमा मगरिब बाद वहाँ है, वहाँ भी शामिल होइए। ताज भाई है, मौलाना शफीक है, सब इंतजाम कर रहे हैं। आप लोग आके उनकी आवाज़ पर हम लोग साथ मिल करके इस एहतजाज में खड़े हों ताकि हम लोग ये जो काला कानून हम लोग पे नाफिज हुआ इससे हम लोग छुटकारा पा सके और साथ साथ अल्लाह ताला से भी रुजू रखें, दुआ करते रहे ताकि अल्लाह पाक हम लोग के साथ दे और इस कानून से हम लोगों को बचा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करते हैं।